ओम शांति। 11/6/2025 के अनमोल मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। प्रश्न: बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? बाबा का उत्तर है, जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो, और जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को ही भूल जाते हो। अभी वर्षा लेना है, इसलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है, नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। सब कुछ भूल एक को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। गीत है, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता है, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ज्ञान है पढ़ाई जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा है, वह परम पिता परमात्मा है। तुम जब वहाँ से मधुबन आते हो तो पहले जरूर अपने को आत्मा समझते हो। हम जाते हैं अपने बाप के पास। बाबा बाप को कहते हैं शिव बाबा है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह भी बाबा हो गया। तुम घर से निकलते हो तो समझते हो हम बाप दादा के पास जाते हैं। तुम चिट्ठी में भी लिखते हो बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा दादा। हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा कल्प कल्प हमसे मिलते हैं। बाबा हमको बेहद का वर्षा देते हैं, बेहद पवित्र बनाए। पवित्रता में हद और बेहद है। तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्र सतो प्रधान बनने के लिए। नंबरवार तो होते ही है। बेहद पवित्र अर्थात सिवाय एक बेहद के बाप के और कोई की याद ना आए। वह बाबा बहुत मीठा है, ऊंच ते ऊंच भगवान है और बेहद का बाप है। सभी का बाप है, तुम बच्चों ने ही पहचाना है। बेहद का बाप सदैव भारत में ही आते हैं, आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। सन्यास भी मुख्य है ना, जिसको बैराग कहा जाता है। बाप सारी पुरानी छीछी दुनिया से बैराग दिलाते हैं। बच्चे, इनसे बुद्धि का योग हटा दो। क्या कहते हैं बाबा? बुद्धि का योग हटा दो। इनका नाम ही है नरक दुख धाम। खुद भी कहते रहते हैं, कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो नरक में था ना। अभी तुम समझते हो यह जो कहते हैं वह भी रोंग है। बाप राइट बात बताते हैं। स्वर्गवासी बनने के लिए अभी ही पुरुषार्थ करना होता है। स्वर्गवासी बनने के लिए भी सिवाय बाप के और कोई पुरुषार्थ करा ना सके। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बने। बनाने वाला है बाप, उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। खुद आकर कहते हैं बच्चों, हम पहले तुमको शांति धाम ले जाऊंगा। मालिक है ना, शांति धाम जाकर फिर आएंगे सुख धाम में पार्ट बजाने। हम शांति धाम जाएंगे तो सब धर्म वाले शांति धाम जाएंगे। बुद्धि में यह सारा ड्रामा का चक्र रखना है। हम सब जाएंगे
शांति धाम, फिर हम ही पहले आकर बाप से वर्षा पाते हैं। जिससे वर्षा पाना होता है उनको याद जरूर करना है। बच्चे जानते हैं वर्षा मिल जाएगा तो फिर बाप की याद भूल जाएगी। वर्षा बहुत सहज रीति मिलता है। बाप सम्मुख कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे जो भी देह के संबंध है सब भूल जाओ। अभी कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना है। अगर कोई भी संबंध जोड़ेंगे तो फिर उनको भूलना पड़ेगा। समझो बच्चा व बच्ची पैदा हुए तो वह भी मुसीबत हुई। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा याद बढ़ी ना। बाप कहते हैं सबको भूल एक को ही याद करना। वही हमारा माता पिता, टीचर, गुरु आदि सब कुछ है। एक बाप के बच्चे हम भाई भाई हैं। एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं। फिर बाबा कहते चाचा मामा आदि का कोई संबंध नहीं। यह एक ही समय है जबकि भाई बहन का संबंध ही रहता है। ब्रह्मा के बच्चे से बाबा के बच्चे भी हैं, तो पोतरे पोतरियां भी हैं। यह तो पक्का बुद्धि में याद आता है ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्वदर्शन चक्रधारी तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो। तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हो। स्वदर्शन चक्रधारी तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम है, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। वह लाइट हाउस जड़ होते हैं, तुम हो चैतन्य। तुम्हें ज्ञान का नेत्र मिला है। तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो। बाप भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो यह दुख धाम है। हम अभी संगम पर हैं, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठ बात करते हैं और बच्चे ही यहाँ आते हैं। कोई लिखते हैं बाबा फलाने को ले आवे, अच्छा है, गुण उठाएगा। शायद तीर लग जाए तो बाबा को भी रहम पड़ता हो सकता है, कल्याण हो जाए। तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम। इस समय ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कलयुग में सब है कनिष्ठ पुरुष। जो उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं। सतयुग में कोई भी किसी को नमन नहीं करते। यहाँ की यह सब बातें वहाँ होती नहीं। यह भी बाप समझाते, अच्छी रीति बाप की याद में रह सर्विस करेंगे तो आगे चल तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। तुम कोई की भी भक्ति आदि नहीं करते हो, तुमको बाप सिर्फ पढ़ाते हैं। घर बैठे आपे ही साक्षात्कार होते रहते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। उनके साक्षात्कार के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं। बेहद का बाप इन द्वारा साक्षात्कार करते हैं। भक्ति मार्ग में जो जिसमें जैसी भावना रखते हैं, जिसमें भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार होता है। अभी तुम्हारी भावना सबसे ऊंच बाप में है, तो बिगर मेहनत बाप साक्षात्कार कराते हैं। शुरू में कितना ध्यान में जाते थे, आपे ही आपस में बैठ ध्यान में चले जाते थे। कोई भक्ति थोड़े ही की। बच्चे कभी भक्ति करते हैं क्या? बच्चे कभी
भक्ति करते हैं क्या जैसे एक खेल हो गया था। चलो बैकुंठ बैकुंठ चले, एक दो को देखते चले जाते थे। जो कुछ भी पास्ट हुआ वह फिर रिपीट करेंगे। तुम जानते हो हम ही इस धर्म के थे। सतयुग में पहले पहले यह धर्म है। इनमें बहुत सुख है, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। जो सुख नए मकान में होता वह पुराने में नहीं। थोड़े समय के बाद वह भपका कम हो जाता है। स्वर्ग और नरक में तो बहुत फर्क है ना। कहाँ स्वर्ग कहाँ यह नरक। बाबा कहते तुम खुशी में रहते हो, यह भी जानते हो बाप की याद भी पक्की ठहरेगी। हम आत्मा हैं यही भूल जाते हैं तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ बैठे हो तो भी कोशिश करके अपने को आत्मा निश्चय करो। यहाँ बैठे हो कोशिश करके अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप की याद रहेगी। देह में आने से फिर देह के सब संबंध याद आएंगे। यह एक लौ है। तुम गाते भी हो मेरा तो एक से बाबा दूसरा न कोई। बाबा हम बलिहार जाएंगे, वह अभी समय है। एक को ही याद करना, आँखों से भल किसी को भी देखो। घूमो फिरो सिर पर, आत्मा को बाप को याद करना। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है परंतु हाथों से काम करते। दिल बाप की याद में रहे, आत्मा को अपने मासूक को ही याद करना है। कोई की किसी सखी से प्रीत हो जाती है तो फिर उसकी याद ठहर जाती है। फिर वह रग टूटने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। पूछते हैं बाबा ये क्या है। अरे तुम नाम रूप में क्यों फंसते हो। एक तो तुम देह अभिमानी बनते हो, एक तो तुम देह अभिमानी बनते हो और दूसरा फिर तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब है वह धोखा देता है। बाप कहते इन आँखों से जो कुछ देखते हो उनमें बुद्धि ना जाए। तुम्हारी बुद्धि में यह रहे कि हमको से बाबा पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ बैठे भी बाप को कभी याद नहीं करते हैं। बाबा कहते बाबा तो जाने जा सबकी बात जानते हैं ना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो मधुबन में भी बैठ करके बाबा को याद नहीं करते हैं। कई तो यहाँ बैठे भी याद नहीं कर रह सकते, याद में नहीं रह सकते। तो अपने को देखना चाहिए हमने कितना से बाबा को याद किया। बाबा कहते नहीं तो चार्ट में रोला पड़ जाएगा। भगवान कहते हैं मीठे बच्चों मुझे याद करो, अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ। खाना खाकर चक्कर लगाएं, 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ याद में, क्योंकि यहाँ कोई गोरख धंधा तो है नहीं। फिर भी जो काम काज छोड़ कर आए हो वह कोई कोई की बुद्धि में याद आता है। बड़ी जबरदस्त मंजिल है। तब बाबा कहते अपनी जांच करो, यह तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल टाइम है। भक्ति मार्ग में तुमने कितना टाइम वेस्ट किया। दिन प्रतिदिन गिरते ही रहते हो। श्री कृष्ण का दीदार हुआ, बहुत खुशी हो जाती, मिला तो कुछ भी नहीं। बाप का वर्षा तो एक ही बार मिलता है। अब बाप कहते मेरी याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाए। स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में रहे, अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा और भी राय देते, अपने ताज व तख्त का फोटो अपने पॉकेट में रख दो। बाबा कहते हैं अपने ताज और तख्त का फोटो तो याद रहेगी ना। ताज तख्त का फोटो अपने पॉकेट में रख लो, जेब में। इसमें हम यह बनते हैं, इनसे हम यह बनते हैं, जितना देखेंगे उतना याद करेंगे, फिर उनमें ही मोह लग जाएगा। हम यह बन रहे हैं,
नर से नारायण चित्र देखकर खुशी होगी, शिव बाबा याद आएगा। यह सब पुरुषार्थ की युक्तियां हैं। कोई से भी तुम पूछो सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या होता है, हमारा बाबा हमको सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। कैसे 84 जन्म लिए, वह भी हिसाब तो चाहिए ना। बाबा कहते हैं सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, दुनिया को तो कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही मुख से फिर कह देते हैं। इसको कहा जाता है थ्योरेटिकल, यह है तुम्हारा प्रैक्टिकल, अभी जो हो रहा है। उनके फिर भक्ति मार्ग के पुस्तक आदि बनेंगे। तुम सुदर्शन चक्रधारी बनकर विष्णुपुरी में आते हो, यह है नई बात। रावण राज झूठ खंड, फिर सच खंड राम राज्य होगा। चित्रों में बड़ा क्लियर है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था। साइंसदान जो भी है उन्हों को ख्याल में आता है कि हमको कोई प्रेरक है जो यह सब करते रहते हैं, समझते भी हैं हम यह करेंगे तो इनसे सब खत्म हो जाएंगे, परंतु परवश है, डर लगा हुआ है। समझते हैं घर बैठे एक बम छोड़ेंगे तो खत्म कर देंगे। एरोप्लेन, पेट्रोल आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। विनाश तो जरूर होना ही है। नई दुनिया सतयुग था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। आगे चल समझेंगे। तुम जानते हो स्थापना जरूर होनी है, इसमें तो पाई का भी संशय नहीं है। बाबा कह रहे तुम जानते हो स्थापना जरूर हो रही, इसमें तो पाई का भी संशय नहीं है। यह ड्रामा चलता रहता है, कल्प पहले मुआफिक ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा। ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा सो होगा। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? पुरुषार्थ बड़ा, क्योंकि पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध बनेगी। पुरुषार्थ बगैर कभी कोई रह ना सके। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना, कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं। यहाँ हम पुरुषार्थी है ना, पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते कहाँ कहाँ से बच्चे आते पुरुषार्थ करते। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं अरे शिव बाबा तुमको कहते हैं मुझे याद करो। किसको कहा? मुझ आत्मा को कहा। बाप आत्माओं से ही बात करते से बाबा ही पतित पावन है। वह आत्मा भी उनसे सुनती है। तुम बच्चों को यह पक्का निश्चय रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। वह है ऊंच ते ऊंच, प्यारे ते प्यारा बाप। भक्ति मार्ग में उनको ही याद करते थे। गाते भी है तुम्हारी गतिमति न्यारी। तो जरूर मत दी थी, अब तुम्हारी बुद्धि में है इतने सब मनुष्य मात्र वापस घर जाएंगे। विचार करो कितनी आत्माएं हैं, सबका सिजरा है। सब आत्माएं फिर नंबरवार जाकर बैठेंगी। क्लास ट्रांसफर होता है तो नंबरवार बैठती है ना। तुम भी नंबरवार जाते हो। छोटी बिंदी आत्मा नंबरवार जाकर बैठेगी। फिर नंबरवार आएगी पार्ट में। यह है रुद्रमाला। बाप कहते हैं इतने करोड़ आत्माओं की मेरी माला है। ऊपर में मैं फूल हूँ। फिर पार्ट बजाने के लिए सब यहाँ ही आए हैं। यह ड्रामा बना हुआ है, कहा भी जाता है बना बनाया ड्रामा है। कैसे यह ड्रामा चलता है सो तुम जानते हो।
सबको यही बताओ कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, फिर तुम चले जाएंगे। यह मेहनत है, सबको रास्ता बताना है, तुम्हारा फर्ज है। तुम कोई देहधारी में नहीं फंसते हो। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाप डायरेक्शन देते हैं सो तो करना पड़ेगा ना। पूछने की क्या बात है, कैसे भी करके याद जरूर करो। इसमें बाबा क्या कृपा करेंगे। याद तुमको करना है, वर्षा तुमको लेना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी तुम जानते हो यह झाड़ पुराना हो गया, इसलिए इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। इनको कहा जाता है बेहद का बैराग। वह हठ योगियों का है हद का बैराग। वह बेहद का बैराग सिखला न सके। बेहद के बैराग वाले फिर हद का कैसे सिखलाएंगे। अब बाप कहते सिकील दे बच्चे, तुम भी कहते हो कितना सिकीलधा बाप है। 63 जन्म बाप को याद किया, बस हमारा तो एक बाप दूसरा ना कोई। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहले ही पॉइंट में कहा, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद से अपने विकर्मों का विनाश कर कर्मातीत अवस्था पानी है, बनानी है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। नंबर 2, ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रहे। इस दुख धाम को भूल जाना है। वरदान, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भाव। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय वह फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, उसके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना। बाबा कहते यह है रिगार्ड, ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक हैं। स्लोगन, त्याग का भाग समाप्त करने वाला, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। आज के अव्यक्ति सारे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप का एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे। मैं आत्मा हूँ यह पाठ पक्का किया, जिस कारण वे स्वयं भी सदा शांति और सुख के सागर में समाये रहे और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति की व सुख की अनुभूति कराते रहे। ऐसे फॉलो फादर करो, ऐसे फॉलो फादर करो। अच्छा, ओम शांति।